हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं सोल लैंड की नॉवल एक्सप्लेन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां इंसान और सोल बीस्ट्स के बीच शुरू होती है एक नई जंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं सोल लैंड का चैप्टर। जीनियस होने की क्वालिफिकेशंस हर आगे के हिसाब से अलग होती है। हर उम्र में जीनियस का लेवल डिफरेंट होता है। एक 6 साल का बच्चा जो मेटल का हैमर 1000 बार उठा सके वो डेफिनेटली जीनियस हाई कहलाएगा। लेकिन मांग टियान ने उसे रुकने को नहीं बोला। वो बस साइड में खड़े होकर छुपछाप तंग वुलिन को हैमरिंग करता देखते रहे। उसकी मूवमेंट्स सीधी और पावरफुल थी, पर रिबाउंड फोर्स को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। सारी फोर्स उसकी बाहों पार हाई पैड रही थी। 50 बार, 80 बार, 100 बार वो हैमर करता ही जा रहा था। पसीना फिर से बहने लगा और इस बार जो दर्द था वो पहले से भी ज्यादा था। उसकी दोनों बाहें गर्म हो चुकी थी। हर बार जब वो जोर लगाता उसका स्कैल्प तक टाइट हो जाता। फिर भी तंग वुलिन ने गिव अप नहीं किया। दांत भीड़ के वो दर्द झेलता रहा और हैमरिंग नहीं रोकी। 150 स्ट्राइक्स के बाद उसका बॉडी हिलने लगा। नजर धुंधली हो गई, आर्म्स इतने स्वोलन की जैसे उसके अपने ही ना हो। पर वो फिर भी रुकने को रेडी नहीं था। आई कैन परसेवियर, मैं ये टेस्ट पास कर सकता हूं। परसेवरेंस हाई विक्ट्री देती है। वो अपने आप से बार बार ये कह रहा था। उसने कितनी बार हैमर उठाया उसका खुद को भी नहीं पता चला। तब मांग टियान ने फाइनली उससे रोक लिया। अगर मांग टियान उससे पकड़ ना लेते तो वो सीधा जमीन पर गिर जाता। जब मांग टियान ने उसके हाथ से हैमर लिया, उन्होंने देखा कि तंग वुलिन के हाथ पूरे घिस चुके थे और बहुत स्वोलन हो गए थे। कड़क ब्लैकस्मिथ मास्टर का दिल पहली बार पिघल गया। सिर्फ तंग वुलिन की टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उसकी जिद और हिम्मत की वजह से भी। ताकत तो बाद में ट्रेन हो जाती, पर 6 साल के बच्चे में इतनी डिटर्मिनेशन मिलना बहुत रेयर होता है। यू टू हैव रेज्ड अ गुड चाइल्ड, मांग टियान बोले। मैं आईएससी अपना डिसाइपल बनाता हूं। कल से आईएससी रोज आज वेल टाइम पार भेजना और घर जाके इसकी आर्म्स पार ये ऑइंटमेंट लगा देना। उन्होंने लैन यूए को ऑइंटमेंट की बोतल दी। 1 घंटे रेस्ट के बाद तंग वुलिन की एनर्जी वापस आ गई। बस बाहें इतनी दर्द कर रही थी कि वो उन्हें उठा नहीं पा रहा था। मांग टियान की फोर्जिंग वाली बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। व्हाट इज फोर्जिंग? फोर्जिंग और कास्टिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कास्टिंग सिर्फ एक मोल्ड और बाद में मशीन से ग्राइंड करके डिजायर्ड शेप बनाने का प्रोसेस होता है। ये कास्टिंग होती है। लेकिन फोर्जिंग में एक ब्लैकस्मिथ को खुद मेटल को शुरू से एंड तक हैमर करना पड़ता है। हाँ, तुम मशीन से मेटल को पाउंड करके फोर्ज कर सकते हो, पर मेटल एक लिविंग थिंग की तरह होता है। मशीन कभी भी मेटल की वेन्स को फील नहीं कर सकती। इसीलिए सभी फर्स्ट रेट मशीन कंपोनेंट्स एक ब्लैकस्मिथ हाई फोर्ज करता है। एक अच्छा ब्लैकस्मिथ एक सच्चा क्राफ्ट्समैन होता है जिसका स्टेटस स्पिरिट मास्टर से कम नहीं होता। स्पिरिट मास्टर और मशीन मास्टर ये सब यंग बॉयज के ड्रीम्स द। आउच! तंग वुलिन दर्द से चिल्लाया जब लैन यूए ने उसका हाथ पकड़ा। तभी लैन यूए को अपने बेटे की पाम पार वूंड दिखा। हेवंस! ये उसने तुम्हारे साथ ये किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 2 घंटों में उसके बेटे को इतना दुख होगा। तंग वुलिन ने सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अंकल, मांग टियान मुझे टेस्ट कर रहे थे और मैंने पास कर लिया।
मैं स्ट्रांग हूं ना मॉम। मत रो। बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। चलो घर चलते हैं। लैंग यूए ने आंसू पोंछते हुए कहा। सच में मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो बहुत हैप्पी हूं। मैंने अंकल मांग तियान का टेस्ट पास कर लिया। क्या आप मेरे लिए खुश नहीं है? ये वही अचीवमेंट का फीलिंग है ना जिसके बारे में डैड बताते थे। मैं खुश हूं, बहुत खुश। लैंग यूए ने उसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। घर पहुंचते ही तंग वुलिन ने ना को एक साइड बैठे देखा। वो तुरंत खुशी से उछलकर उसके पास गया, जबकि लैंग यूए किचन में डिनर बनाने गई। ना, पता है, मैंने आज अंकल मांग तियान का टेस्ट पास कर लिया। अब मैं उनसे फोरजिन सीख सकता हूँ। थोड़ा टाइम दे, जब मैं फोरजिन से पैसे कमा लूंगा तो मेन स्पिरिट सोल खरीदने के लिए सेव कर सकता हूँ। और मैं तुम्हारे लिए भी चीज़ीन खरीद सकता हूँ। बच्चे की तरह एक्साइटेड होते हुए वो अपना दर्द भूल चुका था। ना ध्यान से सुन रही थी, पर उसकी आंखों में कभी कभी ब्लैंकनेस का एक ट्रेस नजर आता। ना, तुम्हें सच में अपने फैमिली के बारे में कुछ याद नहीं? अपनी अकॉम्प्लिशमेंट बताने के बाद वो उस सवाल पर आया जो उसके मन में काफी टाइम से था। ना ने सर हिला दिया। मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि मेरा नाम ना है। बाकी सब फजी लगता है। बिग ब्रदर लिन, क्या मैं स्टूपिड हूं? तंग वुलिन ने जल्दी से कहा। अरे नहीं ना, तुम स्टूपिड कैसे हो सकती हो? अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो कोई बात नहीं। ये तुम्हारा घर है। मेरी मॉम और डैड हाय तुम्हारी मॉम और डैड है। तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो। ना ने उसकी तरफ देखा। धीरे धीरे एक सॉफ्ट सी स्माइल आई। ये पहली बार था जब वो यहां आने के बाद मुस्कुराई थी। वाओ, तुम्हारी स्माइल बहुत प्रिटी है। ना, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। बिग ब्रदर सोल मास्टर बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क करेगा, फिर मेन फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है? यस। जब टैंग जीरन वापस आए, डिनर ऑलरेडी रेडी था। जेडाई रैन, मेरे साथ आओ। और तुम दोनों जाओ, जाके पहले खा लो। आराम से बोलते हुए लैंग यूए ने एक ग्लांस टैंग जीरन पर डाला और अपने रूम की तरफ चली गई। तंग जीरन ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर अपने बेटे की तरफ देखा। तंग वुलिन ने सिर्फ श्रग किया, जैसे कह रहा हो कि उससे भी नहीं पता मॉम को क्या हुआ। तंग जीरन जल्दी से लैंग यूए के पीछे रूम में गए और लैंग यूए ने दरवाजा बंद कर दिया। चलो पहले खा लेते हैं। ना, तुम हंग्री नहीं हो? पहले उन्होंने बहुत स्नैक्स खाए थे, इसलिए लैंग यूए ने एक्स्ट्रा फूड बनाया था। ना को खाने से कोई रेजिस्टेंस नहीं था। वो तुरंत सर हिलाकर हर्टी तरीके से खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने नोटिस किया कि तंग वुलिन आजकल की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और देखा कि वो दर्द से बॉडी ट्विस्ट कर रहा था। बिग ब्रदर, क्या हुआ? ना ने क्लियर वॉइस में पूछा। मेरे आर्म्स बहुत सोर हो गए हैं टेस्ट के बाद। मैं उन्हें रेज भी नहीं कर पा रहा। तंग वुलिन आजकल अनयूजुअली हंग्री था। स्कूल के बाद काम और आज का टेस्ट, नेचुरली उसकी भूख और बढ़ गई थी। ना ने कुछ बार ब्लिंक किया। तो मैं तुम्हें खिला देती हूँ। यस, ऑल राइट, तंग वुलिन एक्साइटेडली बोला। हल्का शेकी फील करते हुए ना ने क्लमजिली टैंग वुलिन को एक एक बाइट खिलाया। दो छोटे बच्चे, एक 6 इयर्स का और एक 5.5, अपनी चाइल्डिश इनोसेंस के साथ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। छोटे से घर में उनकी प्रेजेंस ने एटमॉस्फियर को और भी जेंटल बना दिया था। ना, तुम बेस्ट हो।